भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सिखा कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम शीघ्रता से, भवति बन जाओ, धर्मात्मा सदाचारी, शाश्वत शांति स्थायी शांति, निगच्छति प्राप्त करे, कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन, प्रतिजाने घोषित करे, न कभी नहीं, मैं मेरा भक्त प्रणश्यति नष्ट हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतश्च छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। अनुवाद, वे शीघ्र ही सदाचारी बन जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, निडरता से कहो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। केवल सही संकल्प करने के कारण भक्तों को पूजनीय कैसे माना जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि वे ईश्वर में अटूट विश्वास के साथ अनन्य भक्ति की प्रक्रिया जारी रखते हैं तो उनके दिल शुद्ध हो जाएंगे और उनमें तेजी से संत गुणों का विकास होगा। दिव्य गुण स्वयं ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। वह पूरी तरह से न्यायकारी, सच्चा, दयालु, प्रेमपूर्ण, दयालु आदि है। चूंकि हम आत्माएं उसके छोटे हिस्से हैं, हम सभी स्वाभाविक रूप से इन ईश्वरीय गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सद्गुणी बनने की प्रक्रिया एक अबूझ रहस्य बनी हुई है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए आदि। फिर भी हम उन शिक्षाओं को व्यवहार में नहीं ला पाते। इसका सीधा कारण यह है कि हमारा मन अशुद्ध है। मन की शुद्धि के बिना चरित्र के दोषपूर्ण एवं स्थायी रूप से समाप्त नहीं हो सकते। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज दिव्य गुणों के विकास के संबंध में अकाट्य सत्य की घोषणा करते हैं। सत्य, अहिंसा आदि मन बिना हरि भजन न पाया, जलते घृत निकले नहीं। कोटिन क्रिया उपाय भक्ति शतक श्लोक 35। कपड़े पर लगे तेल के दाग पानी से नहीं मिटते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसी प्रकार सत्य, अहिंसा और अन्य सद्गुण ईश्वर की भक्ति में संलग्न हुए बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। मन शुद्ध होने पर ये गुण प्रकट होते हैं और मन की शुद्धि सर्वशुद्ध ईश्वर से जुड़े बिना नहीं हो सकती। इसके अलावा श्री कृष्ण अर्जुन से साहपूर्वक ये घोषणा करने के लिए कहते हैं कि उनके भक्त कभी नष्ट नहीं होंगे। वो ये नहीं कहते ज्ञानी ज्ञान का व्यक्ति नष्ट नहीं होगा, नहीं, वह ये कहता है कर्मी अनुष्ठान करने वाला नष्ट नहीं होगा। वो अपने भक्तों के लिए अपना वादा करते हुए कहते हैं कि वे कभी बर्बाद नहीं होंगे। इस प्रकार उन्होंने श्लोक 9.22 में जो कहा था उसे दोहराया है कि वह व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के भरण पोषण का भार उठाते हैं जो उन पर निर्भर हैं और उनके प्रति अनन्य भक्ति में संलग्न हैं। ये दिलचस्प लग सकता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं इसे घोषित करने के बजाय अर्जुन से यह बयान देने के लिए क्यों कहा। कारण यह है कि विशेष परिस्थितियों में भगवान कभी कभी अपना वचन तोड़ देते हैं, परंतु वे अपने भक्तों का वचन कभी तोड़ने नहीं देते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने संकल्प लिया था कि वे महाभारत युद्ध के दौरान हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन जब पूर्ण भक्त माने जाने वाले भीष्म ने संकल्प लिया कि वह या तो अगले दिन सूर्यास्त तक अर्जुन को मार डालेंगे या भगवान को उनकी रक्षा के लिए हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे, तो श्री कृष्ण ने भीष्म द्वारा की गई प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस प्रकार अपने कथन की ताकत की पुष्टि करने के लिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अर्जुन, तुम घोषणा करते हो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं गारंटी दूंगा कि तुम्हारा वचन रखा जाएगा। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पप्योने स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम्। माहि पार्थ व्यापाश्रित्य ये पिस्यो पाप्योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति परम गतिम्। मां मुझ में नमस्ते अवश्य। पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन, व्यापाश्रित्य शरण ले। तू कौन? अपि सम स्युः हो सकता है, पापयोन्या निम्न जन का, स्त्रियां वैश्य व्यापारिक लोग, तथा शूद्र शारीरिक श्रमिक, ते आपी यहाँ तक कि वे भी, यान्ति जाओ, परम सर्वोच्च, गतिम गंतव्य। मम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पिस्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते यान्ति परम गतिम। अनुवाद, वे सभी जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका जन्म, नस्ल, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिनका समाज तिरस्कार करता है, सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करेंगे।
कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें पवित्र परिवारों में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां उन्हें बचपन से ही अच्छे मूल्यों और सदाचारी जीवन की शिक्षा दी जाती है। यह उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम है। फिर ऐसी आत्माएं भी हैं जिन्हें शराबी, अपराधी, जुआरी और नास्तिक के परिवार में जन्म लेने का दुर्भाग्य है। ये भी पिछले जन्मों में किए गए पापों का फल है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म, लिंग, जाति या नस्ल के बावजूद जो कोई भी उनकी पूर्ण शरण लेगा उसे सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। भक्ति मार्ग की महिमा इतनी है कि हर कोई इसका पात्र है, जबकि अन्य मार्गों में पात्रता के लिए सख्त मानदंड हैं। ज्ञान योग के मार्ग के लिए जगत गुरु शंकराचार्य पात्रता बताते हैं। विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादि गुणशालिनः मुकुक्षुरभि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मतः। केवल वे ही जिनके पास 4 योग्यताएं हैं, विवेक, वैराग्य, अनुशासित मन और इंद्रियां, और मुक्ति के लिए गहरी लालसा ज्ञान योग के मार्ग का अभ्यास करने के लिए पात्र हैं। कर्मकांड वैदिक अनुष्ठान के मार्ग में 6 शर्तों को पूरा करना होता है। देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। अनुष्ठान गतिविधियों के फल के लिए 6 मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। उचित स्थान, सही समय, सटीक प्रक्रिया और मंत्रों का सही उच्चारण, शुद्ध सामग्री का उपयोग, एक योग्य ब्राह्मण जो यज्ञ करता है और इसकी प्रभावकारिता में दृढ़ विश्वास। उद्धरण चिन्ह। अष्टांग योग के मार्ग में भी कठोर नियम हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य भागवत 3.28.8 उचित आसन पर स्थिर बैठकर शुद्ध स्थान पर हठ योग करें। इसके विपरीत भक्ति योग ऐसा है कि इसे कोई भी किसी भी समय, स्थान और परिस्थिति में और किसी भी सामग्री के साथ कर सकता है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा पद्म पुराण। ये श्लोक बताता है कि भगवान को उस समय या स्थान से कोई सरोकार नहीं है जहां हम भक्ति करते हैं। वह सिर्फ हमारे दिल में प्यार देखता है। सभी आत्माएं ईश्वर की संतान हैं और वह सभी को खुली बाहों से स्वीकार करने को तैयार है, बशर्ते वे सच्चे प्रेम के साथ उसके पास आएं। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 33। किन पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकम प्राप्य भजस माम। किन पुनर्ब्राह्मण पुण्यम भक्त राजर्षयस्तथा नित्यम असुख लोकम इमाम प्राप्य भजस माम। किम क्या पुनः फिर ब्राह्मण ऋषियों पुण्य मेधावी भक्त राजऋषि साधु राजा तथा अनित्यम क्षण भंगुर असुखम आनंद रहित लोकम संसार इमाम ये प्राप्त करके भजस भक्ति में लग जाओ माम मेरे लिए। किन पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षयस तथा नित्यम असुख लोकम इमाम प्राप्य भजस मम। अनुवाद। फिर मेधावी कर्मों वाले राजाओं और ऋषियों के बारे में क्या कहा जाए। इसलिए इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में संलग्न हो जाओ। जब सबसे घृणित पापियों को भी भक्ति के मार्ग पर सफलता सुनिश्चित है, तो अधिक योग्य आत्माओं को कोई संदेह क्यों होना चाहिए। राजाओं और संतों को अनन्य भक्ति में संलग्न होकर सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करने के लिए और भी अधिक आश्वस्त होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे जैसे संत राजा को इस ज्ञान में स्थित होना चाहिए कि दुनिया अस्थायी है और दुख का स्थान है। असीमित शाश्वत सुख के स्वामी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति में संलग्न हो जाओ, अन्यथा राजसी और संत परिवार में जन्म का आशीर्वाद, अच्छी शिक्षा और अनुकूल भौतिक परिस्थितियां सभी व्यर्थ हो जाएंगी यदि उनका उपयोग सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं किया गया। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 34। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कारो मामेवैश्यसि युक्त्वैवात्मन् मत्प्रायन्। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मान् मत्परायणः। मत मना सदैव मेरे बारे में सोचो, भव होना चटाइक मेरा, भक्त चटाइक मेरा, याजी उपासक माम मेरे लिए, नमस्कुरु प्रणाम करें माम मेरे लिए, इव अवश्य अश्यसी तुम आओगे, युक्त्वा मेरे साथ संयुक्त एवं इस प्रकार आत्मानम आपका मन और शरीर, मत परायण मुझे समर्पित होकर। मन मना भव मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु मम एवैश्यसी युक्त्वैवम् आत्मान मत परायण। अनुवाद। सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। इस पूरे अध्याय में भक्ति के मार्ग पर जोर देने के बाद श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपना भक्त बनने के लिए आग्रह करके इसका समापन करते हैं। वह अर्जुन से सच्चे योग में भगवान के साथ अपनी चेतना को एकजुट करने के लिए कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मन को उनके दिव्य रूप पर ध्यान में लगाते हैं और उन्हें शुद्ध विनम्रता के साथ प्रणाम करते हैं। नमस्कुरु विनम्र श्रद्धा का कार्य भक्ति के प्रदर्शन में उत्पन्न होने वाले अहंकार के अवशेषों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर देता है।
इस प्रकार अभिमान से मुक्त होकर भक्ति में डूबे हुए हृदय से अपने सभी विचारों और कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि भक्ति योग के माध्यम से उनके साथ इस तरह के पूर्ण जुड़ाव से निश्चित रूप से ईश्वर प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।